नमस्कार, मेरा नाम सत्यम कुमार है और आप देख रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश की आवाज़। इस समय हम मौजूद हैं 25 नंबर वार्ड में और हमारे साथ कांग्रेस के भावी उम्मीदवार बोप्पा राय जी की पत्नी और उनके बेटे हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो कांग्रेस के भावी उम्मीदवार इस समय 25 नंबर वार्ड के बोप्पा राय जी हैं और उनकी वाइफ सुखजिंदर कौर जी हैं, तो इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई, जो कांग्रेस पार्टी ने आपको इस वार्ड में काउंसलर के बतौर चुना है। बहुत धन्यवाद करते हैं कांग्रेस पार्टी का। चलिए, सुखजिंदर कौर जी थी जो कांग्रेस के भावी उम्मीदवार 25 नंबर वार्ड से थी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 25 नंबर वार्ड सबसे बड़ा है और सबसे अधिक प्रॉब्लम 25 नंबर वार्ड में ही है, तो इस प्रॉब्लम और 25 नंबर वार्ड बहुत ही बड़ा है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए सरकारें हैं। जब किसी भी पार्टी से तुम उम्मीदवार खड़ते हो तो वो पार्टी आपको फंड देती है। ऐसे नहीं होता कोई पार्टी फंड नहीं देती। पार्टी के साथ हम जुड़े हैं, पार्टी फंड देंगे, हम इसका विकास करेंगे। जो मुद्दे रहते हैं 25 नंबर वार्ड के, वो मुद्दे हम हल करेंगे। तो हमारे साथ ये थी भावी उम्मीदवार कांग्रेस के सुखजिंदर कौर जी। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ बोप्पा राय जी के लड़के और कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आप ये बताइए कि 25 नंबर वार्ड में 15-20 साल से अकाली भाजपा का राज्य है और इस वार्ड में सबसे अधिक प्रॉब्लमें और लोगों को समस्याएं हैं, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी उम्मीदवार जीतता है उसका उत्तरदायित्व होता है कि उस एरिया की जो समस्याएं हैं उन्हें हल करे। ये उनका पर्सनल भी हो सकता है कि किसी ने करना है, किसी ने नहीं करना। मुद्दा ये उठाया जाता था पिछले सालों से कि हमारी सरकार नीचे है, ऊपर सरकार नहीं है। ये बिल्कुल बेसलेस पॉइंट है। एक आपको एज आ काउंसलर आपकी सरकार की तरफ से पर्सनल फंड दिया जाता है जो कि नियरली इनफ होता है आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे कोई गली है, कोई आपका ग्राउंड है जहाँ शमशान घाट है, कुछ उसकी उसारी, जहाँ कुछ टूट फूट है उसमें रिपेयर करने के लिए, वहाँ पर वो उम्मीदवार करते नहीं हैं। ठीक है, ये बेसलेस पॉइंट है। जो बंदा उठाता है कि हमें नहीं पैसे मिले इसलिए नहीं हुए, ये नहीं है, मिलता है। वो आपकी इच्छा होनी चाहिए उसे करने के लिए। तो हमारे साथ ये भावी उम्मीदवार सुखजिंदर कौर जी के लड़के जगवीर सिंह जी थे। और आइए इनसे और भी सवाल करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो रेलवे लाइन और जीटी रोड है, लोगों को आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो इस पे आपकी सरकार, एक बार सूत्रों से मालूम चला था कि मंगलवार मंडी में अंडरग्राउंड ओवरब्रिज पास हुआ है और अभी तक कुछ इसका प्रोसेसिंग या कुछ लोगों को पता नहीं चल पाया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अंडर ब्रिज पास हुआ है पर उस पे अभी प्रोसीडिंग चल रही है कि एमपी साहब के अंडर है। उन्होंने मुद्दा पहले भी उठाया है, वो अंडर प्रोसेस है, हुआ है। होपफुली कि आगे इसे प्रोसीड करवा पाएँ, क्योंकि ये हायर अथॉरिटीज़ तक का काम चला जाता है। एमपी लेवल से अब वही करवा सकते हैं सारी चीज़ें। ये हुआ है, पर हाँ, हमारे गांव को तो अभी बस स्टैंड भी नहीं था। कहीं आपसे आना है तो बसेस भी नहीं रुकती थी, तो एमपी साहब ने पास किया है, कल ही सैंक्शन हुआ है कि यहाँ पे बस स्टॉप होगा, जो मिनी बस स्टॉप होगा, जैसे शेड हो गया, वहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट हो गया, वो पास हो चुका। आने वाले कुछ दिनों में आप देखो कि उसका काम शुरू हो जाएगा। हाँ जी। तो आप देख रहे हैं कि जो 25 नंबर वार्ड है वो फतेहगढ़ साहिब सांसद क्षेत्र में फतेहगढ़ साहिब में पड़ता है और इसके जो एमपी हैं डॉक्टर अमर जी, सभी लोग जानते हैं डॉक्टर अमर सिंह जी हैं। और अभी तक सूत्रों से मालूम चला है कि अभी तक 25 नंबर वार्ड में सांसद की तरफ से 25 नंबर वार्ड को कोई भी फंड कुछ भी नहीं मिला है। क्या आप जानकारी दे सकते हैं हमें चैनल के माध्यम से कि क्या डॉक्टर अमर सिंह जी के द्वारा 25 नंबर वार्ड में फंड वगैरह आए हैं कि नहीं आए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस गांव को तो बस स्टॉप भी नहीं था। डॉक्टर अमर सिंह जी की वजह से उन्होंने ही पास किया, सैंक्शन किया है और उसका काम शुरू हो जाएगा। और दूसरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ
कि जहाँ पे शमशान घाट का बहुत बुरा हाल था, जो कि एक एमपी के पास अपना कोटा होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलपमेंट देने के लिए, उसमें से 5 लाख की ग्रांट आई हुई है, ठीक है, जो कि आप देखोगे कुछ दिनों में उसका काम शुरू हो जाएगा। और सेकंड, ग्राउंड है, हर एक यहाँ क्षेत्र में आप रहते हो, वहाँ सारे बच्चों ने भी खेलना है, बड़ों ने भी एक्सरसाइज के लिए भी सारा कुछ। हमारे ग्राउंड नहीं है, प्रॉपर नहीं है, और उसका भी आगे काम किया जाएगा। और हमारे यहाँ पे पार्क है, जैसे हमारी माताओं बहनों के लिए, वो भी प्रॉपर डिसमेंटल है, वहाँ कुछ है नहीं, बैठने को नहीं है, कोई वॉक करने की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे। आप उसका देखोगे आने वाले दिनों में, आप आना और हम आपको दिखाएंगे काम होता हुआ, ठीक है। काम करने की मंशा चाहिए, एमपी साहब का पूरा सहयोग है, उनकी तरफ से फंड आ रहे हैं तो ही लग रहे हैं, ऐसे तो है नहीं कोई घर से लगा रहा है, ठीक है। ये आप आने वाले दिनों में, आप इलेक्शन से पहले आप देखोगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन के बाद तो हर बंदा करता है, अजय मैं जीत गया या हार गया, वो एक सेपरेट इशू है। ये हमारा यहाँ जमे पले हैं, मरना भी यहीं है, तो इसकी डेवलपमेंट सबसे पहल के आधार पे हमारी। आप वैसे भी हमारे भाइयों से, बाकी आस पड़ोस सारी जगह से पता कर सकते हो कि जितना काम होता है वो हम शुरू से करते आ रहे हैं। जैसे मैं कि जो भावी उम्मीदवार सुखजिंदर कौर जी हैं और अंकल जी भोपा राय जी, ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के बीच रहने वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत सारी आज इन्होंने विचार बनाया कि हमें 25 नंबर वार्ड के लिए कुछ करना है, इसीलिए काउंसलर चुनाव में इस बार खड़ा होना है। लेकिन इससे पहले भी भोपा राय जी बहुत सारी सामाजिक काम कर चुके हैं, लोगों की भलाई हो चाहे कई प्रकार की दिक्कतें परेशानियां हो, वो हमेशा 24 घंटे लोगों के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। और एक बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में जैसा कि आप कांग्रेस के भावी उम्मीदवार हैं, पिछली बार जो काउंसलर का चुनाव था आपकी पार्टी दूसरे नंबर पे थी, तो आप इस बार ये बताइए कि क्या लगता है, आप इस बार नंबर 1 बन पाएंगे, लोगों का दिल जीत पाएंगे? क्योंकि 25 नंबर वार्ड में सबसे अधिक वोट पूर्वांचलों का है, तो क्या कहेंगे इस विषय पे? ये प्रश्न अब मुझे पूछने से बेहतर है कि भाइयों से ही पूछा जाए, वो आपको बता देंगे कि बिना पावर, मतलब बिना हम किसी ओहदे पे होने के बावजूद भी पूर्वांचल भाइयों का साथ शुरू से देते आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, आप कैमरा लेके जाइए किसी भी प्रदेश में, अब वहाँ से पूछिए, दिन हो रात हो, हमारे घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। और रही पहले नंबर दूसरे नंबर पे आने की बात, ये देखो आजकल हर वोटर समझदार है, उन्होंने सबको वोटिंग दे के, वोट देने के बाद भी चलो काउंसलर इलेक्ट उन्होंने किए, पर 50 से 60% काम तो हम ही करते रहे हैं बिना किसी लालच के, ठीक है। किसी को आप भी पूछ सकते हो भी कौन करता था काम, आज भी करते हैं, आप भी यहीं के हो, आपको भी पता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं कि जिसने काम करना है उसने कर देना है आपका काम, और जिसने नहीं करना उसको तो चाहे आप जो मर्जी पोजीशन दे दो वो नहीं करेगा, ये चीज़ें होती हैं। तो आप देख रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश की आवाज़, और हमारे साथ थे 25 नंबर वार्ड के भावी उम्मीदवार सुखजिंदर कौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।